हमारे लिए तुम हमारी पत्नी हो और हम तुम्हारे पति। आपको जो मानना है मानिए, पर आप हमारे बाबू से बात नहीं करेंगे बस। वो क्या है ना कुहू जी, जिद करना ना हमने आप ही से सीखा है। किसी के रोके नहीं रुकने वाले हम। राजी बाबू, राजी बाबू, राजी बाबू। अब रोने की कोई जरूरत नहीं। किशन लाल से हम मिलकर आए हैं। का? जी, कल की प्रतियोगिता में अपने घर से हम और बबलू भाग लेंगे। बस उसका यही कहना है कि बाबू पूरे गांव के सामने हमको दामाद स्वीकार करें। ये ठीक है, ये बहुत सही कहा। हम अपना घर खेत सब मिलके वापस ले लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मत, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाया आपने? अब खाएंगे ना, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? दूल्हे बाबू ने बहुत सही कहा। आप पूरे गांव को सबको बता दीजिए कि ये हमारे दामाद है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अजीब मनहूस दिन है आज। सुबह से खाली बेइज्जत हो रहे हैं। हम भी कैसे निर्लज इंसान हैं। पुश्तों की जमीन मकान सब बेच के खा गए। अपना जिंदगी में एको काम हम सही तरीके से नहीं कर सके। तब परिवार को सुख दिया तो तुमको 2 ढंग का कपड़ा दिया, तीर्थ यात्रा करवाए, बेटी का बुनियादान से कर्जा चुकाया। ढंग से हम खेती तक नहीं कर पाए। जिंदगी सुलझ रहा था, सर पर ये आकाश फूट पड़ा। कान आप सनाप बक रहे। ये दूल्हे बाबू ने जो कहा उसका जवाब काहे नहीं देते? जवाब? अरे ये कहाँ चलेगी? अभी जवाब देते, अभी जवाब दे, अभी जवाब देते। अभी बाबा क्या कर रही है? बाबू, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए आपको। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई आगे नहीं आएगा। नहीं बाबू, ये क्या कर रहे हैं बाबू? कोई आगे नहीं आएगा। हमको मर जाने दो। हट जाओ पीछे। जवाब देने दो हमको। हाँ मेरे को नजदीक बताना, कैसे थे नजदीक बताना। नहीं बाबू, नहीं बाबू, ऐसा मत कीजिए। आपके बगैर जी नहीं पाएंगे हम लोग। हम जीना नहीं चाहते, हमें जीने का कोई हक नहीं है। मर जाने दो। देख रही हो ना, का तबाही बचाए हम तुम लोग का जिंदगी में। हम आपको नहीं रोकेंगे। मरना चाहते हैं? आपको अगर लगता है कि आपके मरने से सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, मर जाइए, मर जाइए। क्या बोल रहे हैं आप? अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे आप रुक क्यों गए? लगाइए ना आप अपने शरीर को। चलिए चलिए जल्दी। आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? कितने बेरहम आप। उनको रोकने की बजाय उनको उकसा रहे हैं। हाँ, हमको अपनी सब समस्याओं का यही समाधान नजर आ रहा है। हम मर जाएंगे तो सब समस्या का हल हो जाएगा। मर जाने दो हमको। अरे तो बोल क्यों रहे हैं आप? केरोसिन तो छिड़क दिया है आपने, बस आग की देरी है। लगा दीजिए आग अपने शरीर को। क्या कर रहे हैं आप? अरे पहले उनको अपने शरीर को आग तो लगाने दीजिए माई। देखिए, हम भी देखना चाहते हैं कि इनके मरने से पलक झपकते ही सारी मुसीबतें कैसे दूर हो जाती हैं। अरे ये चमत्कार हमको भी तो देखना है ना, हम भी जानना चाहते हैं। अरे आप लगाइए ना, रुके क्यों हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आप यहाँ हैं ही क्यों? क्यों खड़े हैं आप? जाइए यहाँ से। हम कह रहे हैं राजी बाबू, जाइए यहाँ अरे से। आप तो ना हमको छोड़ के अपने बाबू पे ध्यान दीजिए। और वैसे भी ना आप हमको यहाँ से जाने के लिए बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जगह आपकी रही नहीं। ये जगह तो सार्वजनिक हो गई है ना। यहाँ पे ना जो जब चाहे ना तब खड़ा हो सकता है। और वैसे भी क्या है, इतना नजदीक से ना हमने किसी को आज तक जलते हुए देखा ही नहीं। अरे आप
चंदन बाबू चलाइए ना अपने आप को, हम राह देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? बाबू इनकी बात मत सुनिए, आप ऐसा मत कीजिए बाबू। बाबा नहीं नहीं बाबा। बाबू बाबू भिक्षा मांगते हैं आपसे। आज तक कभी कुछ नहीं मांगे आपसे, आज आपकी बेटी आपसे भिक्षा मांगती। अपना जान बख्श दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, दे देना बाबू। कौन दादू का बनी है तुमको स्पेशल बनाया? बोले बाबा तुमको बहुत ही स्पेशल। कितना अत्याचार किए हम तुम पर, सीधा मुंह तुमसे कभी बात नहीं किए, बेटी कह के कभी तुमको पुकारा नहीं, और तुम हमसे हमारा जान की भीख मांग रही है। अरे हम तो नाम के बाप हैं, तुमरे बाप वाला को हम काम नहीं किए हैं, फिर भी तुम जन्म दिए है ना हमको। बाबू बख्श दो ना अपना जान। थोड़ी तो दया करो हम पे, ये अभागी बेटी पे। होश में आइए, आपकी जान अकेले आपकी ना है। अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा चंदन बाबू, आप कहते हैं कि आप बुरे इंसान हैं, बुरे पिता है, लेकिन ये आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आपसे प्यार करता है। वैसे ना हमको किसी ने सिखाया था कि जब मुसीबत के वक्त आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो ना, आपसे प्यार करता हो ना, तो मुसीबतों को झेलने की एक अलग से हिम्मत आ जाती है अंदर। अरे तो आपका तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, प्यार भी करता है, फिर क्यों कर रहे हैं आप ये? हमको नहीं मालूम कि आप कैसे लगा, कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम राजीव बाबू, लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो होता है ना वो भोले बाबा की मर्जी होती है, और भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सब सही करते हैं भोले बाबा। अच्छा मतलब हमको रुलाकर तुम्हारे भोले बाबा ने अच्छा किया, ये कहना चाहती हो तुम? मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? कमरे में आग लगना कि भोले बाबा का इशारा है, अतीत को भूलकर आज की खुशियों को देखो। और वैसे आप जानते हैं ये बात हमको किसने सिखाया था? ये आपकी बेटी कुहू ने। और हम ना अच्छे से सीख गए ये बात, अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर आ गए हम और जिंदगी को गले लगा लिया। अरे बड़ी दिलचस्प चीज है ये जिंदगी, और खुश भी बहुत है। ये आपके मर जाने से आपकी सारी तकलीफें खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि आपके पूरे परिवार की तकलीफें ना और बढ़ जाएगी। बाबू बाबू हम समझ गए आप इनको इतना कटु कटु बात काहे बोल रहे थे, हम बुझ गए, ताकि ये जीने बनने की सच्चाई को समझ सके। ये बात ना हमको भी आपकी बेटी ने सिखाई। आप कैसे सोच लिए कि आप इस दुनिया से चल देंगे और हम आपके पीछे अकेले सुखी रहेंगे? तुम लोग अकेले कहाँ हो? ये देवता स्वरूप आदमी जो है तुम लोग के साथ, हम तो हारे हुए इंसान हैं, न परिवार पाल सके न घर चला सके। बेटी का मुनियादान तक नहीं छोड़ा, 2-4 किस्तें चुकाई, वो भी बेटी का मुनियादान से। हम नकारा और निकम्मा आदमी तो रोजा ही मरता है। आपको पता आपकी समस्या क्या है? आपके सामने प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं, लेकिन आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। स्वीकार करने से पहले ही हार मान लिया आपने। अरे खेलकर हारे होते, उसके बाद रोते बिलखते ना, तो हम भी आपके साथ खड़े होते। अरे सलाम ठोकते आपको। मत मानिए ना दामाद हमको पूरे गांव के सामने, लेकिन कम से कम जो प्रॉब्लम्स आपकी है उसे तो स्वीकार कीजिए, उससे तो लड़िए आप। अरे अपने दुश्मनों से अपना घर और अपना खेत तो लीजिए। ये जो आपने हार स्वीकार कर ली है ना, इससे सिर्फ आप नहीं हारे, आपका पूरा परिवार आपकी हार से हार रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बाबू आपको यही हिचक है ना कि राजीव बाबू हम लोग के परिवार का हिस्सा नहीं है, तो ये प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। तो ठीक है ना, हम 4 तो काफी है ना, आप, हम, पब्लू भैया और माई, हम चारों मिलकर लड़ेंगे ना।
किसी और का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लड़ सकते हैं ना? तो ठीक है, बबलू और हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अपना मकान और जमीन छुड़वाने के लिए हमको अपना जान भी देना पड़े तो हम देंगे, और ये साबित कर देंगे कि हमको राजू बाबू का कोई जरूरत नहीं है। इनसे मदद लेने से तो अच्छा है दिवाली की काली रात लील जाए हमारे मकान और खेत को। हमको गलत साबित करके अगर आपको जीत मिलती है, ठीक है, वो गलती भी भरी। हमसे विमुख होकर अगर आपको सुख मिलता है ना, वो भी मंजूर है हमको। अरे अगर हमको अपना नाम मानने से आपका मनोबल बढ़ता है, शक्ति मिलती है आपको, वो भी ठीक, मत मानिए हमको अपना। अरे चंदन बाबू, इस वक्त हमारा स्वार्थ नहीं, आपकी खुशियां ज्यादा जरूरी है। आपके परिवार की खुशियां जरूरी है, आपका घर, आपका खेत, आपकी जीत ज्यादा जरूरी है। चल बाबू, इस प्रतियोगिता में अपना जमीन और मकान छुड़वाना है, पर सतर्क रहना। ये राजू बाबू का रत्ती भर मदद नहीं चाहिए हमको। और हमको ध्यान रहे, ये राजू बाबू वहां नहीं दिखना चाहिए हमको। हाँ बाबू, आप फिक्र मत कीजिए। राजीव बाबू प्रतियोगिता में दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। वो आसपास ना भी हो, पर इस समय जो लड़ने और जीतने का भावना आपके दिल में धड़क रहा है ना बाबू, वो राजीव बाबू का ही प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के रूप में राजीव बाबू हर पल उस प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे, आपके साथ, बाहर नहीं, भीतर आपके मन में। थोड़ा समय देख के तो फोन क्या करूं? गुड न्यूज का भी कोई समय होता है क्या? गुड न्यूज? हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड से शंकर के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मिल गई है। मौत की वजह है पॉइजनिंग। शंकर को जहर देकर मारा गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम शंकर, उम्र 31 साल। शंकर के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। ये जरूर देवनारायण चंदेल की कारस्तानी होगी। कोई नक्सल एनकाउंटर में गोली नहीं लगी थी उसे। मतलब भी मैं ही बताऊं। तुम्हारे जीजा श्री जल्दी ही हवालात की लात और हवा दोनों ही खाने वाले हैं। क्या? कल मिलो, मिलकर तय करते हैं इस मामले में क्या करना है। कल मिलते हैं। अब कहीं जाकर देव बाबू मेहरबान हुए थे। अपना घर बसने वाला है, बेटे की ताजपोशी होने वाली है, लेकिन ये शेखर अब देव बाबू को जेल भेजना चाहता है। जल्दी ही कुछ करना होगा। बबलू भैया, हे बोले बाबा, तुम देख रहे हो, तुमने धरती पर अपना ही रूप भेज दिया है। और जैसे तुम पास होके भी दूर रहते हो ना, वैसे ही राजीव बाबू भी इतने नजदीक होके भी हमसे दूर है। एक बात बोले माई? बोलो। जा तो रही प्रतियोगिता में, पर हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब भीड़, भाग लेना, ये सब सिर्फ और सिर्फ बाबा की जिद है और कुछ नहीं। मतलब एक बार उनका शरीर देखो, ये कोई उम्र है उनकी? इस उम्र में वो हल जोतेंगे, और हम खुद आज तक हल नहीं चलाए माई। मतलब अपनी खेत में कौन बिटियादारी करता बताओ? हम में से आज तक किसी ने खेती की है? नहीं ना। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि कल की प्रतियोगिता में हमको जीत की गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही। तुमने सुना ना राजीव बाबू का बोले? वो बोले हारने से पहले हार मत जाओ। किशन भगवान भी तो वही बोले हैं कि कर्म करो, फल की आशा नहीं। खेलना तो है ही, तो कल का कल देखा जाएगा। अब सो जाओ। बाबू आओ सो जाओ। राजीव बाबू शांत बैठने वाले नहीं है। कल की प्रतियोगिता में कुछ तो करेंगे ये।
पर का हमको भी सतर्क रहना होगा, तैयार रहना होगा। पर कैसे? चलिए सो जाइए। उनको भी तो नींद नहीं आ रही। रुकिए। आंखों से लाचार है, सुनाई देता है हमको। सो जाइए। ये सब कर कैसे लेती हो तुम? का एक गद्दा बिछाना? गद्दा नहीं, रिश्ते की बात कर रहे थे। कभी हमें अपना नहीं मानती, कभी हमको लेके इतनी फिक्र करती हो। फिक्र में प्यार भी झलकता है और फिर दूसरे ही पल पराया कर देती हो। वैसे जिंदगी का परायापन पहले भी महसूस किया है हमने, बहुत बुरी तरह से। जब उस दुर्घटना में पहले हमारी माँ गई और फिर हमारी आंखें, जिंदगी जैसे बिल्कुल पराई हो गई थी हमारे लिए। फिर हमारी जिंदगी में तुम आई, जिंदगी अपनी सी लगने लगी हमको। फिर तुम पराई हो गई। कैसे कर लेती हो ये सब? सो जाइए। वैसे कहूं, ये दिवाली शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली है ना? सुना है कि शादी के बाद का पहला त्योहार बहुत महत्व का होता है, नहीं? राजीव बाबू, बोलो कहूं। सो जाइए। कहूं, कहूं, पराई, हमारी पराई। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव। कहूं, तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे नैना मिलाई के, तुझसे नैना मिलाई वन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है, मोह के धागे बंधने चले
भाई और बहनों, स्वागत कीजिए श्री किशन लाल जी का, जो हमारे बीच पधार चुके हैं। सुनो सुनो सुनो, आज इस छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर आज बरसेगी लक्ष्मी। बस कुछ ही समय में आरंभ होगी हल प्रतियोगिता और जीतने वाले को मिलेगा चंदन दास का पुश्तैनी मकान और ये 6 बीघा जमीन। प्रतियोगियों के हर जोड़े को वहां से लेकर यहाँ तक अपनी नाक की सीट में हल जोतना है। एक आदमी हल की ज्वाट अपने कांधे पे लेगा और दूसरा उस पर जोर लगाएगा। दोनों मिलकर हल को शुरू से अंत तक लेकर जाएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। जीतने वाला दिवाली के दीप जलाएगा चंदन दास के आंगन में और इस खेत में। एक बात और, हल की फाल 9 इंच तक जमीन में गड़ी होनी चाहिए, वरना प्रतियोगी इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। बाबू, ये भोले बाबा का भस्म विभूति आज का जीतना एकदम निश्चित है। बोलो भोलेनाथ की जय। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबू, हम भोले बाबा से ना एक वचन भी ले लिए हैं। आज छोटा दिवाली है, आज का दिया ना अपने घर में ही जलेगा, देख लीजिएगा।